नमस्ते। आज का पाठ है पानी और रसगुल्ले। पानी की महत्ता को प्रकट करने वाली यह एकांकी बातों बातों में ही आवश्यक संदेश देती है। जल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, उसके बिना जीवन असंभव है। तब भी हम उसको व्यर्थ नष्ट करने में हिचकिचाते नहीं। जल ही जीवन है, जल नष्ट नहीं करना चाहिए। जल व्यर्थ गंवाने से क्या होता है, आइए इस एकांकी को पढ़कर जानते हैं। इस एकांकी में 4 पात्र हैं: मन्नू, विमला, भैया और भाभी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के खाने का कमरा, जिसमें एक घड़ी रखी हुई है जो 6:45 बजा रही है। मेज पर दूध रखा है। छोटा मन्नू अपनी भाभी के पास बैठा है। भाभी, 6:45 बज गए, आज अभी भैया नहीं आए। मैंने आज रसगुल्ले मंगवाए थे। वे रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे, खेल कर खा लेना। नहीं भाभी, मैं तो ताजे ताजे रसगुल्ले ही खाऊंगा। ताजे ही नहीं, बल्कि ठंडे ठंडे भी खूब रसगुल्ले खाओ। बड़े अच्छे हैं मेरे भैया, बड़े भले हैं मेरे भैया, बल्ले बल्ले मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले, बल्ले बल्ले। अरे मनु, जा हाथ धोकर जल्दी आ। अभी आया हाथ धोकर। मनु हाथ धोकर नल खुला छोड़ देता है। अखबार मेज पर रखते हुए मन्नू के भैया, मन्नू तुम नल बंद करके नहीं आए? ओह, मैं तो भूल गया। तो फिर जाओ नल बंद करके आओ। अरे नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए। कब से बैठा रसगुल्लों की प्रतीक्षा कर रहा है। जहां इतनी देर प्रतीक्षा की है, वहां कुछ मिनट और सही। आज 10 मिनट लेट नल खुला रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। नहीं, जाओ पहले नल बंद करके आओ। भैया आप भी ना, पानी से सस्ती भी कोई चीज होती है क्या? नहीं मन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है। पानी राष्ट्रीय धन है, उसको जरा सा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्रीय अपराध? वह कैसे? यूं समझ लो मन्नू, कभी तुम नल खुला छोड़ आए, कभी बिमला और कभी नौकर ने यह भूल की। इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा? वर्ष भर में 15,000 गैलन। यह तो बड़ा बुरा हुआ। क्यों भैया, इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए प्रति 1000 गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपए, यानी 15 रसगुल्ले बह गए। नहीं भैया, यह नहीं हो सकता है। मैं रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा। मैं आगे से हमेशा नल बंद किया करूंगा। पर हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा दे देते हैं। यह फिर राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? हर वह चीज राष्ट्रीय धन है जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है? हमारे यहाँ तो नलों में पानी यमुना से आता है। यमुना नदी से पानी अपने आप नलों में नहीं चला जाता। बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिससे 600 प्याले पानी चाय का पानी गर्म हो सकता है, या तुम 480 कपड़ों पर इस्त्री कर सकती हो। यह तो बड़ी हानि होती है।
यह हानि इसलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। यदि हम किसी भी प्रकार से बिजली को नष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम देश के बढ़ते हुए उत्पादन को रोकते हैं। देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? जो बिजली हमने नष्ट कर दी उसके स्थान पर दोगुने कोयले काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता। इससे वह गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते हैं और उसकी खाद से किसान अधिक अन्न उपजा सकता था। यही कहना चाहते हैं ना भैया? अब समझा कि बिजली पानी कितने कीमती राष्ट्रीय धन है। चलो समझ तो गए। अब खूब चक्कर रसगुल्ले खाओ। रसगुल्ले बाद में खाऊंगा। बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले वह बंद कर दूं। अरे बातों बातों में तो मुझे हीटर बंद करने की याद ही नहीं रही। हम सबको राष्ट्रीय धन का ठीक से प्रयोग करना ही चाहिए। तो इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। तो यह पाठ राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण एवं उनका मित व्यय करने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि वर्तमान में रहकर भविष्य के बारे में नहीं सोचना बुद्धिमानी नहीं है। सभी को अपनी आदतों को इस तरह विकसित करनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय न हो। धन्यवाद।